वाशिंगटन में हो रही है। व्हाइट हाउस के मुताबिक मुलाकात ओवल ऑफिस में होगी। मुलाकात के दौरान मई में होने वाली पाक भारत जंग और मसले कश्मीर समेत आलमी और इलाकाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्के है। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत का भी इम्कान है। न्यूयॉर्क में इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के साथ इजलास के मौके पर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर ट्रंप की मुलाकात हुई थी, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने बेतकल्लुफाना अंदाज में गुफ्तगू की थी। जॉइंट स्टेटमेंट तो आज इशू हो गया है ना, आपने देख लिया। ये जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है उस हवाले से अब इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, एक्शन प्लान, उसके ऊपर आज उम्मीद है गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि गजा में जंगबंदी से मुतालिक सदर ट्रंप से मुस्लिम रहनुमाओं की मुलाकात मुफीद रही। अब अगला मरहला तय किए गए निकात पर अमल दरामद का है। न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि मार्का हक में पाकिस्तानी अफवाज ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखाया कि किस तरह जंगें लड़ी जाती हैं। न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने बाहमी एतमाद और इलाकाई ताउन और तरक्की पर मबनी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने का आज़म दोहराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिल गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने हालिया सैलाब के बाद दी जाने वाली इमदाद, इंसदाद पोलियो और मुआशी शमूलियत के लिए बिल गेट्स फाउंडेशन के ताउन का शुक्रिया अदा किया। जहाँ तक ये जो डिफाई एग्रीमेंट है जो सऊदी अरेबिया के साथ साइन किया गया है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सारे पाकिस्तान मेरा ख्याल में इसको वेलकम करेंगे। हर पाकिस्तानी इस पैक्ट के बारे में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक सुना है। सऊदी अरब से दिफाई माहिदे पर इन कैमरा ब्रीफिंग होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, दोहा हमले के बाद उम्मीद है मशरक़ वुस्ता के ममालिक अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करेंगे। बलूचिस्तान और केपी में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। वो दहशतगर्दी की माली मदद को छुपाता भी नहीं, इस मामले को आलमी सतह पर उठा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बेनज़ीर किसान कार्ड के जरिए छोटे ज़मींदारों और किसानों को सपोर्ट करेंगे। DAP और यूरिया में किसानों को रिलीफ देंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सैलाब मुतासिरीन को फौरी मदद पहुँचा सकता है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर अगर नून लीग यू टर्न ले रही है तो उनसे पूछा जाए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो वाहिद तरीक़ेकार है कि वफाकी हुकूमत मुतासिर लोगों को फौरी तौर पर रिलीफ पहुंचा सके। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस रह चुका है। हम कैसे कह सकते हैं, क्या हम अपने अना की वजह से या पता नहीं क्यों ये फैसला किया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से उनको अपना पॉलिसी। बिलावल मेरा छोटा भाई है, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने जो पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं उनको समझाएं। हम ये नहीं बात करते कि सिंध ने क्या किया है, दफ्तर से नहीं निकले, सिंध का क्या हाल है, मैं उस पर अभी बात नहीं करना चाहती। और पंजाब में सैलाब आया है तो बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि BISP के जरिए इमदाद दे लोगों को। मुफ्त मशवरे आ रहे हैं लगातार कि क्यों दुनिया से इमदाद नहीं मांग रहे, क्यों दुनिया के आगे हाथ नहीं फैला रहे, ये मशवरे आ रहे हैं। मुझे कहा जाता है कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैला रहे, इमदाद क्यों नहीं मांग रहे। कब तक पाकिस्तान यूं हाथ फैला के दुनिया के सामने खड़ा रहेगा? कब तक पाकिस्तान ये कहेगा कि प्लीज हमारा सैलाब आ गया, अल्लाह के वास्ते हमारी मदद कर दो? तो जो NFC से हमें इतने पैसे मिलते हैं और तमाम सूबों को मिलते हैं, अरबों खरबों रुपया मिलता है, वो किस लिए है? अपने मशवरे अपने पास रखें, मरियम का पीपल्स पार्टी को जवाब। कहा, साउथ पंजाब की बार बार लकीर खींची जाती है, ये लकीर मेरे दिमाग में नहीं, जिनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से था उनके दौर में भी जनूबी पंजाब को कुछ नहीं मिला। मिर्जा गाजी खान में इलेक्ट्रिक बस की तकरीब से खिताब में कहा कि इन लोगों ने काम धेले का नहीं किया। जो साउथ पंजाब करते थे, इक़्तिदार तो उन्हें भी मिला था। साउथ पंजाब में काम किया है तो नवाज शरीफ ने किया है। साउथ और सेंट्रल पंजाब के वज़ीर आला वो होते हैं जो इक़्तिदार के भूखे होते हैं। वो पूरे पंजाब की वज़ीर आला हैं। जैसे माँ अपने बच्चों में तफरीक नहीं कर सकती, वो पंजाब में तफरीक नहीं कर सकती। वो सूबे की तरफ उठने वाली उंगली तोड़ देंगी। मरियम नवाज ने कहा कि उन्हें कहा जाता है कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैला रहे, इमदाद क्यों नहीं मांग रहे।
वो नवाज शरीफ की बेटी हैं। इमदाद के लिए हाथ कभी नहीं फैलाएंगी। सैलाब ज़दगान को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए इमदाद देने के मुतालबे पर मरियम नवाज ने कहा कि जिसका लाखों का नुकसान हुआ उसका BISP के 10,000 रुपए से क्या होगा। हर चीज का इतना सिंपलिस्टिक सोल्यूशन नहीं होता कि कार्ड के जरिए पैसे ट्रांसफर कर दो। बड़ा सिंपलिस्टिक सोल्यूशन ढूंढा है कि BISP के जरिए 5-5, 10-10 हज़ार रुपया लोगों को दे दो। 5-5 जिसका लाखों का नुकसान हो गया, जिनकी फसलों का नुकसान हो गया, वो बेचारे 10-15 हज़ार रुपए से क्या करेंगे? उसका BISP के 10,000 रुपए से कुछ नहीं बनेगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, पीपल्स पार्टी मुल्क की खवातीन के साथ खड़ी है। पहली बार मुल्क में पिंक बस सर्विस मुतारिफ कराई, अब खवातीन के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मुतारिफ करा रहे हैं। पिंक स्कूटी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि पिंक स्कूटर सर्विस से खवातीन को दफातर जाने में आसानी होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, खवातीन से दरख्वास्त है स्कूटर एहतियात से चलाएं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि ये खवातीन की खुद मुख्तारी की तरफ पहला कदम है। पिंक बस के बाद अब पिंक स्कूटी और पिंक टैक्सी सर्विस भी शुरू होगी। एशिया कप में आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए डू और डाई मैच। जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा, हारने वाला घर को लौट जाएगा। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में आज का मैच सेमीफाइनल बन गया। बांग्लादेशी टीम में कप्तान लिटन दास और तस्कीन अहमद की वापसी का इम्कान। पाकिस्तान की फाइनल 11 का फैसला टॉस से पहले होगा। एशिया कप का फाइनल इतवार को खेला जाएगा। भारत जेंटलमैन्स गेम में फिर सियासत लाया। PCB की ICC को शिकायत। ICC का भारतीय कप्तान सूर्या कुमार के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान। जराये का कहना है ICC ने भारतीय कप्तान के खिलाफ PCB का मौक़िफ़ तस्लीम किया है। ICC को खत में पाकिस्तान ने कहा था कि सूर्या कुमार 14 सितंबर को मैच के इख्तिताम पर खेल में सियासत लाए, जानबूझकर पहलगाम वाक़या और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। सूर्या कुमार का बयान बराह रास्त पाकिस्तान के खिलाफ था। उन्होंने खेल की शोहरत को नुकसान पहुंचाया, ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की। कार्रवाई की जाए। ICC के कोड ऑफ कॉन्डक्ट की तमाम दफात लागू होती हैं। सूर्या कुमार यादव के खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो क्रिकेट का मैदान सियासी अखाड़ा बन जाएगा। सख्त तरीन कार्रवाई जरूरी है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भारत ओछे हथकंडों से बाज ना आया। कुछ ना मिला तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के अंदाज को ही इशू बना डाला। हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान के खिलाफ शिकायत लेकर ICC पहुंच गया। BCCI ने साहबजादा फरहान के गन फायर सेलिब्रेशन अंदाज और हारिस रऊफ के जेट क्रैश के इशारे को इश्तियाल अंगेज कह दिया। ICC से पाकिस्तान के दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। ICC को लिखा कि ग्राउंड में ये रवैया स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है। एशिया कप के मैच में भारत के खिलाफ साहिबजादा फरहान ने धुआंधार बैटिंग की और 50 का जश्न मनाते हुए फायरिंग का अंदाज अपनाया, लेकिन ये स्टाइल भारतीयों को बिल्कुल न भाया और ICC से शिकायत लगा दी। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड भूल गया कि उनके साबिक कप्तान MS धोनी भी अपनी खुशी का इजहार फायरिंग के अंदाज में कर चुके हैं। फिर सर विवियन रिचर्ड्स, श्रीलंकन बैटर और पाकिस्तान के आसिफ अली के अलावा भी बहुत से खिलाड़ी खुशी में मुख्तलिफ और मुनफरिद अंदाज अपना चुके हैं। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर ने भारतीय क्रिकेट टीम के रवैये पर सवाल उठा दिया। कहा, अगर हम पाकिस्तान से मैच खेल रहे हैं तो खेल के जज्बे को बरकरार रखना चाहिए। कारगिल की लड़ाई के दौरान भी स्पिरिट ऑफ द गेम का मुजाहरा किया गया, तो अब क्या मसला है? भारतीय टीम को मनफी रवैया अपनाने की जरूरत नहीं। जब खेलने का फैसला हो चुका है तो खेल का जज्बा बरकरार रखना चाहिए। पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाना चाहिए। टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख से चंद रोज कबल FBI ने आयरिस फॉर्म में तब्दीली कर दी। FBI ने गोशवारों में असासों के मार्केट वैल्यू जाहिर करना लाजमी करार दे दिया। आखिरी तारीख से चंद रोज पहले तब्दीली से टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों को मुश्किलात का सामना।
टैक्स दहिंदगान का FBR के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो लोग अपने गोशवारे जमा करवा चुके हैं उनको दोबारा जमा करवाने होंगे, इजाफी कॉलम भरे बगैर नए फॉर्म मुकम्मल नहीं होंगे। दूसरी जानिब FBR का कहना है कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में कोई तब्दीली नहीं की गई। कई टैक्स दहिंदगान अपने असासों के मार्केट वैल्यू के खाने में सिफर दर्ज कर रहे थे, जिसे रोका गया है। जायदाद की मार्केट वैल्यू का इंदराज मुकम्मल तौर पर टैक्स गुजार के सवाबदीद पर है। FBR ने कहा कि जो टैक्स दहिंदगान गोशवारे जमा करा चुके हैं उनसे दोबारा फाइल करने का नहीं कहा जाएगा। इस हवाले से टैक्स दहिंदगान के खदशात दुरुस्त नहीं, असासों की मार्केट वैल्यू टैक्स के हिसाब से इस्तेमाल नहीं होगी। वेल्थ असेसमेंट की रिकंसिलिएशन के लिए भी उन्हें ज़ेर गौर नहीं लाया जाएगा। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा है कि इनकम टैक्स गोशवारों की आखिरी तारीख तक अगर पिछले साल के मुकाबले में टैक्स की शरह कम अज़ कम 15% इजाफी हुई तो इस सूरत में पिछले बरसों के गोशवारों को नज़रअंदाज किया जा सकता है। दूसरी सूरत में अगले पिछले सारे गोशवारे खोल दिए जाएंगे। एक बयान में फैसल वावडा का कहना था कि सख्त क्रैकडाउन की तैयारी है, 30% में भी जान नहीं छूटेगी। लग्जरी लाइफस्टाइल और गोशवारों के फर्क की लिस्टें तैयार हैं, लोग टैक्स देने की तैयारी करें। फैसल वावडा ने दावा किया और कहा कि टैक्स चोरी करने वाले अफराद और कंपनियों की निशानदेही करने वालों के लिए बड़े इनाम का फैसला हो चुका है। दोस्तों, फिर ना कहना इत्तला नहीं दी। रियासती हैसियत के मुतालिबे पर मकबूजा लद्दाख में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद काबिज भारत सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। रियासती हैसियत की बहाली के मुतालिबे पर जेएनसी सड़कों पर निकली थी। मुश्तइल मुजाहिरीन ने हुक्मरान जमात BJP के दफातर को आग लगा दी थी। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया था, मुजाहिरीन पर गोली चलाई थी। वाक़े में 4 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए थे। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा लद्दाख के रहनुमा सोनम वांगचुक पर इश्तियाल अंगेजी का इल्जाम लगाया, जिसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया। मोदी हुकूमत ने 2019 में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के आर्टिकल 370 को मनसूख करके मकबूजा वादी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। हुकूमत का सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट स्कीम को बेनज़ीर रोजगार स्कीम में बदलने पर गौर। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम विफाक का है, सैलाब मुतासरीन की मदद सूबाई सतह पर की जाएगी। ये संजीदा मसला है, पीपल्स पार्टी इस पर अपना नुक्ता नज़र रख सकती है। गर्दिश कर्जा मुसलसल बढ़ता जा रहा था। गर्दिश कर्जा तमाम वसाइल को निगल रहा था। इस मसले से निपटना बहुत बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में शोबा तवानाई के गर्दिश कर्जे के खात्मे के मंसूबे की तकरीब से वर्चुअल खिताब। कहा, बिजली के शोबे में लाइन लॉसेस भी एक बड़ा चैलेंज है, अगले मरहले में लाइन लॉसेस के मसले पर तवज्जो दी जाए। वज़ीर आज़म का कहना था कि न्यूयॉर्क में MD-IMF से मुलाकात में MD-IMF ने पाकिस्तान की माशी बेहतरी की तारीफ की। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि अब तक तकरीबन 800 अरब रुपए का गर्दिश कर्जा कम कर चुके हैं। आइंदा 6 साल में गर्दिश कर्जा 0 पर लाने का हदफ है। IMF से कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए FBR और IMF वफ्द के तकनीकी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में जारी। बाकायदा मुज़ाकरात 29 सितंबर से होंगे। IMF वफ्द पाकिस्तान में 2 हफ्ते क़याम करेगा। इस दौरान तकनीकी और पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आज़म ने MD-IMF से मुलाकात में कहा है कि पाकिस्तान की मईशत पर सैलाब के असरात को IMF जायजे में शामिल किया जाए। महकमे अनहार ने तस्लीम कर लिया कि उस शरीफ रोड पर शिगाफ डालने से पानी शहरों और बस्तियों में दाखिल हुआ। दरिया का रास्ता बदलने से जलालपुर पीरवाला और दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आईं। जलालपुर पीरवाला का मशरकी बस्तियां ताहाल पानी में डूबी हुई हैं। पिछले कुछ दिनों से पानी की सतह बरकरार है। नौराजा भट्टा के मुकाम पर शिगाफ बंद करने का काम जारी है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे 13वें रोज भी मुल्तान से झांगा इंटरचेंज तक बंद है। बहाली के लिए पानी उतरने का इंतजार किया जा रहा है। दरियाए चिनाब और सतलुज के सैलाब से मुतासरा जलालपुर पीरवाला के शहर समेत दर्जनों बस्तियां अब भी ज़ेरे आब। M5 मोटरवे मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक 13वें रोज भी बंद। नौराजा भट्टा बंद के 4 शिगाफ की मरम्मत का इंतजार। शिगाफ पुर करने के लिए इंतजामिया ने अप्रोच रोड्स मुकम्मल कर लिए। शिगाफ भरने का बाकायदा अमल आज से शुरू होगा। शिगाफ पुर होने से जलालपुर पीरवाला और मोटरवे पर पानी की सतह में कमी मुतवक्के। पाकपतन में दरियाए सतलुज से ज़मीनी कटाव का अमल जारी।
गांव सोडा मुकम्मल दरिया बुर्द हो गया। मजीद 8 गांव मुतासिर। चकबाकिर के 50 घर भी कटाव की नजर हो गए। 70 मकानात मुतासिर। इंतजामिया की कटाव को रोकने की कोशिश। नुकसानात का सर्वे शुरू कर दिया। कोटरी बैराज पर दरियाई सिंध में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। ठट्टा सुजावल पुल पर पानी की सतह में इजाफा। कच्चे के 10 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ गए। कई एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गईं। जिला मटियारी के SM बचाव बंद में भानोट के मुकाम पर पानी की सतह बढ़ गई। कच्चे के इलाके मुतासिर हुए, मुकम्मल ज़ेरे आब आ गए। मकीनों के इलाके से कश्तियों के जरिए अपनी मददात के तहत नकल मकानी। महकमा आबपाशी के मुताबिक भानोट हाला न्यू सईदाबाद पर 4 लाख क्यूसेक से ज़ायद का सैलाबी रेला गुजर रहा है। न्यूयॉर्क में मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को इस वक्त मौसमियाती तब्दीली का सामना है। सैलाब में पाकिस्तान ने $30 अरब से ज़ायद का नुकसान उठाया। आलमी सतह पर कार्बन गैसों के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा न होने के बराबर है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासरा ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान आलमी माहौलियाती बहरान की बेहतरी में हाथ बटाने को तैयार है, मगर आलमी बिरादरी भी इस सिलसिले में अपने वादे पूरे करे। कर्ज और मजीद कर्ज मसले का हल नहीं। सदर मुमलिकत को हाई कोर्ट के एक जज को दूसरी हाई कोर्ट में मुंतकिल करने का इख्तियार हासिल है। बुनियादी शर्त यह है कि जज को हाई कोर्ट मुंतकिल करने के लिए उस जज की रजामंदी लेना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, सदर मुमलिकत चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दोनों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद हैं। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस किसी दूसरी हाई कोर्ट के जज को मुकर्ररा मुद्दत के लिए बुला सकता है। ये अमल भी उसी सूरत में मुमकिन है जब बुलाए जाने वाले जज की रजामंदी हासिल हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों ने सुप्रीम कोर्ट में जजों के ट्रांसफर और सीनियरिटी को चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत। नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर की अदम दस्तयाबी के बाद समाअत बगैर कार्रवाई की मुलतवी। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर शदीद बीमार हैं, वो आज पेश नहीं हो सकते। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब हमेशा ताख़ीरी हरबों से काम लेता है। केस मुश्किल से फिक्स होता है और मुश्किल से हमें तारीख मिलती है। ये सारी रात इंजॉय करते रहे और मैं सारी रात वॉल्यूम्स पढ़ता रहा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि नैब को आखिरी मौका दिया जाता है, वरना DG नैब को तलब किया जाएगा। केस की मज़ीद समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने GHQ हमला केस में वीडियो लिंक पर बानी PTI के ट्रायल को ढोंग करार दे दिया। कहा, वीडियो लिंक पर ट्रायल के खिलाफ 23 सितंबर को लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में दरखास्त दायर की। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच की मुसलसल खामोशी पर सीनियर जज से चैम्बर में मिले। हमें बताया गया कि दरखास्त 29 सितंबर से पहले लगाने का इम्कान नहीं। GHQ हमला केस की ATC में समाअत 27 सितंबर को होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रियासत की रेट हर सूरत बरकरार रखी जाएगी और दहशतगर्दों को किसी रियायत का मौका नहीं दिया जाएगा। चाकी और दालबंदीन में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों के बाद दहशतगर्द जहांजेब ने हथियार डाल दिए, जबकि दीगर चंद दहशतगर्द ऑपरेशन में मारे गए। वज़ीर आला ने कहा कि दहशतगर्द निहत्थे शहरियों और अहम तंसीबात को निशाना बना रहे थे और सख्त ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाई ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में आलमी रहनुमाओं की गजा में जंगबंदी की अपील के बावजूद गजा पर इसराइली हमलों की शिद्दत बरकरार। गुज़िश्ता रोज़ तबाहकुन बमबारी में मजीद 85 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। नुसैरात कैंप में स्टेडियम में पनाह लेने वाले बेघर फ़लस्तीनियों पर भी फ़ज़ाई हमला, 12 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है, इसराइली फ़ौज गजा के अवाम पर दहशत मुसल्लत कर रही है और हज़ारों को शहर छोड़ने पर मजबूर कर रही है। UN इंक्वायरी कमीशन का कहना है कि ये कार्रवाइयाँ गजा पर मुस्तकिल कब्जा और मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी अक्सरियत को यकीनी बनाने की कोशिश है।
जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और विफाकी वज़रा के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। एक्शन कमेटी रहनुमा ने कहा 29 सितंबर के लॉकडाउन की कॉल बरकरार रहेगी। विफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा हमने अवामी एक्शन कमेटी के तमाम मुतालिबात मान लिए थे, फिर वो नई लिस्ट लेकर आ गए। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि अवामी एक्शन कमेटी का एजेंडा हमारी समझ से बाहर है। 4 से 6 लोग आइन में तरमीम नहीं कर सकते। भारत ने सिखों को करतारपुर आने से रोक दिया। हजारों सिख बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में हाजिरी से महरूम। सिख बरादरी ने दिल्ली सरकार की जानिब से बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। भारतीय सहाफ़ियों ने भी मोदी सरकार का दोगलापन करार दे दिया। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान पहले भी कह चुके हैं कि भारतीय हुकूमत का अजीब दोहरा मयार है। पाकिस्तानी अदाकारों की फिल्म रिलीज नहीं करते, लेकिन भारतीय टीम पाकिस्तानी टीम से मैच खेलती है और हाथ भी नहीं मिलाती। दूसरी तरफ सिखों को करतारपुर जाने की इजाज़त नहीं मिलती। भारतीय हुकूमत अपने फ़ायदे के लिए और पैसा कमाने के लिए सारे काम करती है। बैरून मुल्क से रकूम की मुंतकली के चार्जेस बढ़ाने से बैंकों और दीगर मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स ने 130 अरब रुपए कमाए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना इंकशाफ पर हैरान। जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने फी ट्रांजैक्शन चार्जेस औसतन 20 रियाल से बढ़ाकर 35 सऊदी रियाल कर दिए थे। ताहम अब ये शरह कम करके फी ट्रांजैक्शन 20 रियाल कर दी गई है। फीस की हद से ज्यादा वसूली को स्कैंडल करार देते हुए सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स की जानिब से फी ट्रांजैक्शन चार्जेस 1 रुपए से बढ़ाकर 4.5 रुपए कर दिए गए हैं। चेयरमैन खजाना कमेटी सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने तजवीज़ दी कि इजाफा वापस लेकर इसे दोबारा 1 रुपए की सतह पर बहाल किया जाए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने फीस का दिफा करते हुए कहा कि फी ट्रांजैक्शन लागत पाकिस्तान में औसतन $8.2, भारत में $10.2 और बांग्लादेश में $13.9 है। वज़ीर आला से मुराद अली शाह से बांग्लादेश के सेक्रेटरी दाखिला नसीम उल गनी की मुलाकात। सेफ सिटी मंसूबे पर बातचीत। कराची से बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त परवाजें शुरू करने पर गुफ्तगू। वज़ीर आला से ने कहा बराह रास्त परवाजों से पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तिजारत बढ़ेगी। सेक्रेटरी दाखिला बांग्लादेश ने कहा बराह रास्त शिपिंग सर्विस शुरू की गई थी, लेकिन वो बंद हो गई। विफाकी हुकूमत से बात करके शिपिंग सर्विस दोबारा शुरू कराएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर और अमरीकी काउंसिल जनरल की मुलाकात। सरमायाकारी, तिजारत में इजाफे और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने हालिया पाक भारत जंग में अमरीकी सदर के किरदार को लायक तहसीन करार दिया और गवर्नर इनिशिएटिव से आगाह किया। नेटली बेकर ने इक़दामात को काबिल तकलीद और अमरीका की सरमायाकारी को खित्ते में गुर्बत के खात्मे के लिए मुआविन करार दिया। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली में ताउन का ऐलान। वक्त को स्मॉग और जहरीले धुएं के खात्मे के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। वर्ल्ड बैंक कंट्री हेड ने तरक्याती मंसूबों पर इत्मीनान का इजहार किया। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबों को मौसर करार दिया और वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी को सराहा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को आवाम ने वोट दिए, मगर कहां गए हमें पता है। पीपल्स पार्टी कमजोर तबके और मजलूमों की पार्टी है। लाहौर में बिलावल भुट्टो की सालगिरह की तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि भारत के साथ जंग के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान का मुकदमा आलमी मीडिया पर लड़ा। पीपल्स पार्टी मजदूरों की बजाय ब्यूरोक्रेट को निकाल कर बचत करती है। पाकिस्तान जदीद सैटेलाइट खला में भेजने के लिए तैयार। स्पार्को के मुताबिक पहला जदीद हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट अगले माह अक्टूबर में खला में भेजा जाएगा। ये सैटेलाइट मादनी वसाइल की तलाश और ज़राअत की तरक्की में नई राहें खोलेगा। सैलाब की निगरानी, ग्लेशियर पिघलने और फ़ज़ाई आलूदगी पर तहकीक की सलाहियत बढ़ाएगा। इस सैटेलाइट से मादनियात, पौधों, मिट्टी और पानी के मयार के दुरुस्त आदाद शुमार के हुसूल में मदद मिलेगी। चेयरमैन स्पार्को के मुताबिक ये कदम कुदरती वसाइल के मौसर इस्तेमाल की राह हमवार करेगा।
कायद आज़म के नवासे नस्ली वाडिया और 7 अहल खाना के खिलाफ मुंबई पुलिस ने जालसाजी के इल्ज़ामात पर मुकदमा दर्ज कर लिया। 81 साला वाडिया पर फिरानी होटल ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने 2010 में अदालत में कुछ जाली दस्तावेज़ात जमा कराई थी। वाडिया होटल और एक बिल्डर में 30 साल पहले एक प्लॉट पर तामीरात का मुआहदा हुआ था। वाडिया को 12% मुनाफा मिलना था। मुआहदे की पासदारी न करने पर नस्ली वाडिया का होटल और बिल्डर के खिलाफ मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक चला। अब 2025 में होटल के नुमाइंदे महिंद्रा ने नस्ली वाडिया पर 2010 में जाली दस्तावेज़ात जमा कराने का इल्ज़ाम लगा दिया, जिस पर मकामी अदालत ने नस्ली वाडिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। इस केस का सारा सच आपके सामने आ चुका है। पुलिस की तफ्तीश, गवाहों के बयानात। मेरा जुर्म सिर्फ यह है कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया। फ्लर्ट करने, गुस्सा होने और रेप करने में फर्क होता है। यू डैम इट! और बाहिम्मत औरत की कहानी केस नंबर 9 की दूसरी केस आज रात 8 बजे जियो एंटरटेनमेंट पर। पाकिस्तान की तारीख का मुनफरिद ड्रामा शाहजेब खानजादा की तहरीर, जियो, अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की प्रोडक्शन।